कल तक जो आर्यवर्धन अनु से सिर्फ एक ड्रेस को लेकर नाराज था, आज वही गुस्सा अचानक शांत हो गया है और इसी बात ने पूरे माहौल को अजीब सा बना दिया है। अनु हमेशा से जानती थी कि जब आर्य सर का गुस्सा ठंडा होता है, वो भावुकता नहीं बल्कि दिमाग से सोचते हैं, और जब वो दिमाग से सोचने लगते हैं तो सच तक पहुंचने में उन्हें समय नहीं लगता। अनु के चेहरे पर बेचैनी साफ थी, क्योंकि उसे पता था कि अब आर्य सर एक एक बात का हिसाब लगाएंगे, कौन, कैसे और क्यों उसके और अनु के बीच गलतफहमी पैदा करना चाहता था। और जब यह सच्चाई सामने आएगी तो निश्चित रूप से उस इंसान को आर्यवर्धन के सामने बुलाया जाएगा। अनु अपनी बात साफ करते हुए कहती है कि उसने कभी उस तरह की ड्रेस जिंदगी में नहीं पहनी। आपने खुद वो ड्रेस भेजी थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद आपको अच्छी लगे, इसलिए पहन ली, वरना मैं उस ड्रेस में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। अनु का स्वर कांप रहा था, पर सच उसकी आंखों में चमक रहा था। लेकिन तभी आर्य एकदम रुककर कहता है, मैंने तुम्हें वो ड्रेस भेजी ही नहीं। इसी एक लाइन ने अनु के पैरों तले जमीन खिसका दी। दिल की धड़कनें जैसे रुक सी गई। अगर ड्रेस आर्य ने नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा और क्यों? आर्य के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आती हैं। उसके मन में पहली बार शक पैदा होता है कि कोई है जो जानबूझकर अनु और उसके बीच गलतफहमी डाल रहा है, कोई जो चाहता है कि दोनों के बीच दरारें बने। आर्यवर्धन तुरंत फैसला करता है कि वह इस सच को खोज कर रहेगा। उसी समय वह उस कोरियर सर्विस से बात करवाता है जिससे ड्रेस आया था और उस बॉय को ऑफिस में बुलाता है। कोरियर बॉय जैसे ही आर्य के सामने आता है, उसकी आवाज में डर साफ दिखता है। आर्यवर्धन तीखे स्वर में कहता है, सच सच बताओ, यह ड्रेस किसने बदलवाया? जैसे ही आर्य उसकी नौकरी की धमकी देता है, कोरियर बॉय टूट जाता है और सच उगल देता है। सर, मीरा मैडम ने मुझसे ड्रेस एक्सचेंज करवाया था। यह सुनते ही आर्य का गुस्सा भीतर से भड़क उठता है। वह तुरंत मीरा को अपने कैबिन में बुलाने का आदेश देता है। उधर मीरा, जिसे पहले से ही अंदाजा था कि उसका सच अब छुप नहीं पाएगा, डर से कांपते हुए आर्य के कैबिन तक पहुंचती है। जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, उसकी नज़र कोरियर बॉय पर पड़ती है और उस